पद छोड़ने की पेशकश कर दी है और नए संघ के प्रमुख होंगे मोहन भागवत। नागपुर से इस वक्त आ रही है ये बड़ी खबर, आरएसएस में होगा परिवर्तन, आरएसएस प्रमुख बनेंगे मोहन भागवत। के सुदर्शन ने आरएसएस प्रमुख का पद छोड़ने की पेशकश कर दी है। नागपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टार संवाददाता सविता जोशी। सविता, क्या आज शाम तक नया प्रमुख मिल जाएगा आरएसएस को? ऐसा लग रहा है कि आरएसएस को नया प्रमुख मिल जाएगा आज शाम तक और ऐसे चिन्ह पूरे दिख रहे हैं, क्योंकि जो हमें सूत्रों से पता चला है प्रतिनिधि सभा में जो बैठक हो रही है उसमें ये पेशकश कर दी गई है सुदर्शन के द्वारा कि वो पदत्याग करना चाहते हैं और उन्होंने जो नाम वहां बताया है जो उनके उत्तराधिकारी रहेंगे वो मोहन भागवत का है। और साथ ही ऐसा ये बात सच इसलिए भी और लगती है कि एक जो आकस्मिक एकत्रीकरण है स्वयं सेवकों का वो भी आज शाम को वहां पे बुलाया गया है। एसएमएस भेजे जा रहे हैं, फोन किए जा रहे हैं ताकि सब स्वयंसेवक नागपुर शहर के कार्यालय में एकत्र हो और क्योंकि एक प्रणाम की एक पद्धत है, नए सरसंघ चालक को स्वयंसेवक प्रणाम करते हैं, प्रणाम देते हैं एकत्रीकरण में, तो शायद ये कार्यक्रम भी होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। इस वजह से ये जो खबर है ये शायद शाम तक इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी ऐसा लगता है। सुमेरा, आज शाम तक हो सकता है ऐलान। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए स्टार संवाददाता दीपक चौरसिया भी। दीपक, पेशकश कर दी है के सुदर्शन ने पद छोड़ने की और एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है शाम तक, लेकिन ये वक्त क्यों चुना गया है? सुमेरा, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि संघ की तरफ से एक एसएमएस आया है और एसएमएस ये कहता है कि माननीय सुदर्शन जी ने आज अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया है और माननीय मोहन भागवत को नया सरसंघ चालक आरएसएस का बनाया है। तो ये खबर अब आरएसएस की तरफ से औपचारिक है, ऑफिशियल है। आरएसएस का एसएमएस आ गया है जिसको मैं आपको थोड़ी ही देर में फॉरवर्ड कर रहा हूं और इस एसएमएस से ये साफ हो जाता है कि संघ की कमान अब मोहन भागवत के हाथों में होगी। आपने जो वो सवाल पूछा कि टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था लोकसभा चुनाव के पहले कि संघ जो है वो काफी हद तक कमजोर होता जा रहा है। संघ की शाखाओं में लोगों ने जाना कम कर दिया है। संघ के लोगों पर पहली बार इतिहास में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जैसा कि इंद्रेश जी के बारे में आया था। साथ ही साथ संघ के अंदर अनुशासन कम होता जा रहा है। साथ ही साथ ये हो रहा था कि संघ और बीजेपी के बीच आइडियोलॉजिकल लेवल पे डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए एक बेहतर तालमेल चाहिए था संघ के काडर, बीजेपी, उसकी तमाम संस्थाओं और तमाम चीजों के बीच। इसलिए माननीय मोहन भागवत को चुना गया है सरसंघ चालक के तौर पर, क्योंकि जो उनकी इमेज है वो ये है कि वो सभी गुटों से ऊपर हैं। वो एक नया और यंग चेहरा है, क्योंकि सरसंघ चालक के पद पर इतना यंग चेहरा आज तक पहले कभी नहीं बैठा है। और सुदर्शन जी काफी समय से आरएसएस के सरसंघ चालक थे और सरसंघ चालक होते हुए सुदर्शन जी ने कई मौकों पर आरएसएस और बीजेपी को काफी दुविधा में डाला था। तो इसीलिए एक क्लियर नेतृत्व चाहिए था, क्लियर लीडरशिप चाहिए थी, इसीलिए मोहन भागवत के नाम को प्रस्तावित किया गया था। हालांकि ये जो घटनाक्रम है ये काफी लंबे दिनों से चल रहा था, ये एक दिन का घटनाक्रम नहीं है, ये काफी लंबे समय से चल रहा था ये पूरा का पूरा घटनाक्रम। और अंततः आज जाकर प्रतिनिधि सभा में, क्योंकि आरएसएस की ये परंपरा होती है कि प्रतिनिधि सभा में बात करते हैं या फिर अपने सक्सेसर यानी अपने उत्तराधिकारी का नाम वो अंदर एक चिट में लिखकर छोड़ जाते हैं, जैसे गुरु गोलवलकर या फिर बाला साहब देवरस के वक्त हुआ था, या फिर उसके बाद 2 अपॉइंटमेंट हुए थे, एक रज्जू भैया का हुआ था, एक के सुदर्शन का हुआ था। दोनों के जीवित रहते हुए, दोनों पुराने सरसंघ चालकों के जीवित रहते हुए अनाउंसमेंट हुए। तो मोहन भागवत की टाइमिंग इसीलिए महत्वपूर्ण है। ए, सामने लोकसभा चुनाव है, बी, संघ के अंदर जो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है मोहन भागवत उसको कुशलता से संभाल सकते हैं, और सी, मोहन भागवत संघ के एक सर्वमान्य नेता है, उनकी छवि उस तरह से विवादास्पद नहीं है जिस तरह से सुदर्शन जी की हो गई थी। सुमेरा, दीपक, आपने कहा कि जिस तरह से छवि हो गई थी के सुदर्शन की, लोकसभा चुनाव सामने है, बीजेपी और आरएसएस के बीच में कई बार दुविधा पैदा हुई, किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से कार्यकाल रहा के सुदर्शन का बीजेपी से अगर ताल्लुक हो या चुनावों को लेकर जिस तरह के परिवर्तन की बात की जा रही है उसको देखते हुए? जी हाँ, बीजेपी को सरसंघ चालक के तौर पर सुदर्शन साहब ने कई बार मुश्किल में डाला। सुमेरा, संघ में ऐसा माना जाता है उनका कोई लिखित संविधान नहीं है, उनके यहाँ पर ऐसा संघ के कार्यकर्ता मानते हैं कि संघ के सरसंघ चालक के शब्द ही उनके लिए आदेश होते हैं। लेकिन सुदर्शन के आते ही ये परंपरा खत्म होने लगी। रज्जू भैया ने अपना वो कद बनाकर रखा, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह ने, लेकिन उनका देहांत हो गया।
उसके बाद सुदर्शन जी ने एक के बाद एक कई बयान दिए जिस पर विवाद हुआ। उनका जो सबसे पहला बयान था वो लिब्रान कमीशन के सामने था और उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद को डायनामाइट लगा के उड़ाया गया और उसके पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ था, जिसको लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद उनसे बेहद नाराज हुआ और उन्होंने सुदर्शन के खिलाफ बयान दिए। तो ये पहली बार हुआ था कि संघ के सरसंघ चालक के खिलाफ कोई आरएसएस का स्वयंसेवक बयान दे रहा है। उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वाजपेयी को रिटायर हो जाना चाहिए, आडवाणी को रिटायर हो जाना चाहिए, सबको रिटायर हो जाना चाहिए और उन्होंने एनडीए सरकार को एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया उसकी नीतियों को लेकर। बीजेपी के लिए वो बहुत दुविधा वाली स्थिति थी और संघ और बीजेपी के इतिहास में पहली बार हुआ कि ऑफिस बीरर की एक बैठक हुई और सुदर्शन के उस बयान को नकारा गया और कहा कि सुदर्शन जी जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी दूसरी दुविधा थी संघ के सामने। और जो तीसरा मुद्दा था आडवाणी के जिन्ना प्रकरण के बाद उठा था, उसको भी ठीक से नहीं हैंडल किया गया है, इस तरह के आरोप लगे थे सुमेरा। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसके चलते सुदर्शन का कार्यकाल पूरी तरह से विवादित रहा था जब वो संघ के सरसंघ चालक थे और तभी से उनके उस इंटरव्यू के बाद से उन पर रिटायरमेंट का दबाव बढ़ता जा रहा था। तो विवादित रहा था कार्यकाल बीजेपी को जहां तक ताल्लुक है वो लेकर, लेकिन कौन है मोहन भागवत ये आपको बता दें, जो होंगे नए प्रमुख आरएसएस के। अभी तक संघ के महासचिव थे मोहन भागवत और अब होंगे संघ के प्रमुख। कई राज्यों में संघ के प्रचारक रहे हैं मोहन भागवत, कई विवादों से भी जुड़े रहे हैं, लेकिन अब होंगे नए प्रमुख आरएसएस के। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जन्म हुआ मोहन भागवत का। पेशे से जानवरों के डॉक्टर हैं।